पदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हमारे सनातन धर्म में एक बड़ा ही पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। उस गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा है अर्जुन को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के इस वचन का सार यह है कि जब जब संसार में पाप बढ़ जाता है, सज्जन लोग सताए जाते हैं, तब तब युग युग में मैं दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतार लेता हूँ। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? युग युग में मैं अवतार लेता हूं। क्यों? दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ठीक इसी बात को रामचरितमानस में भी कहा गया है। वो संस्कृत में है और ये रामचरितमानस की भाषा है, आम लोगों की भाषा है। तो तुलसीदास ने लिखा है, जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी करई अनीति जाय नहीं बरनी सीदई विप्रधेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक ही बात है, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का बोलबाला हो जाता है, नीच लोग जो है उनका वर्चस्व हो जाता है, लोगों में अभिमान छा जाता है, तब और भी क्या कहते हैं, ब्राह्मण संत गाय आदि को सताया जाता है। भगवान कहते हैं तब तब मैं अवतार लेता हूं, तब तब भगवान का अवतार होता है, दुष्टों के संहार के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। तो जिस प्रकार भगवान का अवतार होता है, ठीक उसी प्रकार कभी कभी भगवती का भी अवतार। और एक बात जानिए, जहां देव शक्ति काम नहीं आती है, वहां देवीय शक्ति का उपयोग किया जाता है। माने जिस काम को करने में देवता लोग विफल हो जाते हैं, वो काम देवी के द्वारा संपादित होता है। इसलिए कभी कभी देवी का भी आविर्भाव होता है उसी काम के लिए। जहाँ देवता लोग अपने मकसद को प्राप्त नहीं कर सके, दुष्टों का संहार नहीं हो सका, धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकी, वो अक्षम हो गए, तब देवी का आवाहन होता है, तब देवी प्रकट होती है, तो देवी अपना काम करती है। अभी हम लोग नवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं, विजयादशमी के अवसर पर लोग धूमधाम से पूजा पाठ कर रहे हैं। ये अवसर क्या संदेश देता है? यही संदेश देता है कि देवी ने अवतार लेकर के किस तरह दुष्टों का संहार किया, उसको समझिए। प्राचीन काल में रंभासुर नाम का एक दैत्य था, उसके पुत्र का नाम था महिषासुर। वास्तव में वह महिष से पैदा हुआ था, इसलिए महिषासुर नाम था उसका। उसने कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या मांगता? उसने कहा कि हमको अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा
अमरता का वरदान किसी को नहीं मिलता है। जो जन्म लेता है उसको एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। इस तरह सीधे सीधे कहेगा कि हमको अमर बना दीजिए, वो संभव नहीं है। कुछ और मांग लो। तब उन्होंने कहा ऐसा कीजिए कि हमको कोई देवता न मार सके, कोई दानव न मार सके, कोई मनुष्य भी नहीं मार सके, ऐसा वरदान तो दे सकते हैं। कहा ये वरदान तुमको दे सकते हैं। कहा लेकिन याद रखना कोई स्त्री तुमको मार सकती है। कहा स्त्री हमारा क्या बिगाड़ देगी? जब देवता लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, असुर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, मनुष्य कुछ नहीं करेगा, तो ये स्त्री क्या बिगाड़ेगी हमारा? आप इतना ही वरदान दे दीजिए हमको। कायम मस्त प्रसन्न हो गया। वहां से आया, सारे असुरों को उसने जीत लिया और सारे असुरों का एक बहुत बड़ा दल तैयार कर लिया, फौज तैयार कर लिया। अब तो सोचा कि अमर हो गए, अब क्या चिंता की बात है। उसने पाताल और भूलोक दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। अग्नि, यम, वरुण, वायु देवता, इंद्र देवता सबको परास्त कर दिया। सूर्य देवता, चंद्र देवता सबको परास्त कर दिया। इंद्र का राज्य उसने अपने अधीन कर लिया। इंद्र को भी निकाल दिया, सारे देवता को स्वर्गलोक से निकाल दिया। वे लोग भटकने लगे, दर दर के भिखारी हो गए। ये इंद्र बन करके अपना साम्राज्य चलाने लगा। सारे देवता मिलकर के गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को सब खेल तो मालूम था ही, वही तो वरदान दिए थे। तो उन्होंने कहा देखो मेरे अकेले बस की बात नहीं है कि उसको मैं कुछ कर दूं, मुझसे भी कुछ नहीं होगा। तो कहा तब क्या किया जाए? कहा सब मिलकर के चलो भगवान विष्णु और शिव से मिलते हैं, विचार करेंगे कि क्या कैसे हुआ, कैसे इसका उपाय क्या निकाला जाए। सारे देवता मिलकर के भगवान विष्णु और शंकर के पास गए और सबने जब परिस्थितियां देखी तो उन लोगों के मन में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हुआ। उस आक्रोश से उन लोगों के मुख से, ब्रह्मा विष्णु के और महेश के मुख से ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति जब प्रकट हुई तो सब ज्योति एक हो गई। उसमें सारे देवताओं के शरीर से भी ज्योति प्रकट हुई और सभी ज्योति मिलकर एक हो गई। और ज्योति जो है एक ज्वाला का रूप धारण कर ली। अब उसी ज्वाला से तब माँ दुर्गा का आविर्भाव हुआ, उसी से प्रकट होगी दुर्गा। उनका भयानक रूप देख करके सब आश्चर्यचकित रह गए। तो भगवती जब प्रकट हुई तब उन्होंने विनती किया कि माते हम लोग बहुत घोर संकट में हैं, आप ही बचा सकते हैं। देवी ने कहा तुम सबको मदद करना पड़ेगा। सबने कहा मैं मदद जरूर करूंगा। सारे देवता लोग अपना अपना अस्त्र शस्त्र उसको भेंट करने लग गए। देवी के अनेक हाथ, सारे देवता लोग अस्त्र शस्त्र देने लग गए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र भगवान ने अपना वज्र दिया, हिमवान ने अपना सवारी के लिए सिंह दिया। देखिए किस तरह से देवता लोग उनको मदद कर रहे हैं। भगवान सूर्य ने अपना तलवार और ढाल दिया। इस तरह से सारे देवता लोग उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र देने लगे। सारे अस्त्र शस्त्र से जब सुसज्जित हो गई तब देवी ने कहा कि तुम देवताओं निर्भय हो जाओ। बहुत जोर से अट्टहास करने लगी, हंसने लगी जोर से। जब उनके अट्टहास को सुना महिषासुर तो अपने सेनापति को और दानवों को भेज दिया कि जाकर के देखो कि कौन हमको चुनौती दे रहा है। भयंकर युद्ध होने लग गया। बस माता की ऐसी शक्ति थी कि वो तो गाजर मूली की तरह दानवों को काटने लग गई। और उनकी जो सवारी थी सिंह, उसने भी कितने योद्धाओं को मार करके सुला दिया। लाखों दानवों का संहार हो गया उसी तरह से। तो लाखों दानवों का संहार हुआ। अंत में महिषासुर स्वयं प्रकट हुआ और युद्ध करने लग गया। कभी मनुष्य बन जाता, कभी महिष बन जाता। इस तरह से वह युद्ध करने लग गया। युद्ध करते करते कई दिनों तक युद्ध चला, 9 दिनों तक युद्ध चला। और 10वीं के रोज माता भगवती ने उसे मौत के दिन सुला दिया। वो मर गया। इसके बाद देवता लोग जय जयकार करने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी।
सब स्तुति गाने लगे देवी के का। देवी जब अपने सौम्य रूप में प्रकट हुई, उन्हें विकराल रूप को समेट लिया, तब देवता विनती करते हैं, हे माते, जब जब हम लोगों पर विपत्ति आ जाए और हम लोग उस विपत्ति से खुद को नहीं बचा सकें, तो कृपा करके आप प्रकट होइए, हम लोगों की रक्षा कीजिए। माता ने आशीर्वाद दिया। इतना कह करके, मस्तु कह करके माता अंतर्धान हो गई और सारे देवताओं की रक्षा हो गई। फिर से देवता लोग स्वर्ग में वास करने लगे, संसार में शांति हो गई। भूलोक, पाताल, स्वर्ग, तीनों लोकों में शांति छा गई। तो इस विजय के उपलक्ष्य में ये विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार क्या बतलाता है? असत्य के ऊपर सत्य की विजय होती है, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होती है, पाप के ऊपर पुण्य की विजय होती है, आसुरी शक्ति के ऊपर दैवीय शक्ति की विजय होती है। इस बात को संकेत करता है ये पर्व। तो एक कथा तो ये है, एक दूसरी भी कथा, ये तो दुर्गा सप्तशती में है, ये कथा वर्णन किया गया है। एक दूसरी भी कथा, राम रावण का युद्ध चल रहा था। श्री राम रावण के सिर को काट देते थे, पैरों को काट देते थे, हाथ को काट देते थे, फिर से हाथ पैर हो जाता था। भगवान राम निराश होकर बैठे, अब ये मरने वाला नहीं है, अब इसका कोई उपाय नहीं है, कैसे इसको मारेंगे, कैसे सीता को छुड़ाएंगे। तब विभीषण ने कहा, प्रभु ये क्यों नहीं मर रहा है मालूम है? माता भगवती ने इसको सूक्ष्म रूप से अपने गोद में बिठा रखा है, और जब तक माता भगवती के गोद में है तब तक तो इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए माता भगवती को प्रसन्न कीजिए, वो प्रसन्न हो जाए, अब इसको गोद से उतार दे, तभी आप रावण को मार सकती है। भगवान राम ने कहा तो भगवती का पूजन करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा, कैसे पूजन करें हम? विभीषण ने कहा कि 100 श्वेत कमल के, 100 नहीं 1000 श्वेत कमल के पुष्प से आप भगवती का पूजन करेंगे तो भगवती प्रसन्न हो जाएगी। भगवान श्री राम ने पूछा तो ये 1000 श्वेत कमल कहाँ से मिलेगा? विभीषण ने कहा मान सरोवर में मिलेगा। अब इतना दूर कौन जाए, इतनी जल्दी में कौन लेकर के आवे? तो भगवान राम पूछते हनुमान जी को, क्या तुमसे होगा? क्या प्रभु आप आशीर्वाद देंगे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कहा जाओ तो मान सरोवर देखो, वहाँ श्वेत कमल है कि नहीं, वहाँ से लेकर के आओ, 1000 पुष्प चाहिए। हनुमान जी तो अपने वेग से गए, अब वहाँ जो फूल तोड़ करके लाए, फूल कितना लाए? 1000 फूल लाए। और तब भगवान श्री राम देवी माता का पूजन आरंभ किए। 1000 फूलों को अर्पण करके उन्होंने विधिवत भगवती का पूजन किया, लेकिन भगवती प्रकट नहीं हुई, उनकी कृपा नहीं मिली। तब उन्होंने कहा अब क्या हो गया? हम लोगों ने तो बहुत विधि विधान से पूजा को हम लोगों ने संपादित किया है, लेकिन क्या कारण है भगवती प्रसन्न नहीं हुई? तब सबने विचार किया, एक बार फूल को गिन लिया जाए कि फूल पूरा है कि नहीं है। तो सारे फूलों को जब गिनने लगे तो गिनते गिनते 1000 फूल में एक कम हो गया, 999 फूल हुआ। तब विभीषण ने कहा देखिए एक फूल कम हो गया ना, इसीलिए भगवती प्रसन्न नहीं हुई है, कुछ कमी रह गई है पूजा में। भगवान राम कहते हैं हनुमान अब एक फूल तुमको फिर से लाना पड़ेगा। हनुमान जी हाथ जोड़कर मस्तक हो गए कि प्रभु हम सारे फूल तोड़ कर ले आए, अब एक भी फूल वहाँ नहीं है कि हम ला करके आपको दे सकें। अब भगवान चिंतित हो गए, अब क्या करें, अब तो फूल आए ही नहीं, 1000 पूरा नहीं, एक फूल की कमी हो गई। तब उन्होंने भगवती को हाथ जोड़ करके आराधना किया। उन्होंने कहा हे माते, सभी हमको कमल नयन कहते हैं कि हमारा नेत्र जो है कमल के समान है, तो एक फूल तो नहीं है, उस फूल के बदले मैं अपना एक नेत्र आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, आप इसको स्वीकार करें। और वो अपने हाथों से भगवान राम अपनी एक आंख निकालने लगे कि निकाल करके भगवती के चरण में चढ़ा देंगे। और जैसे अपनी आंख निकालने लगे भगवती प्रकट होकर के हाथ पकड़ लेते कि रुक जाओ, आंख को निकालने की आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों माते, इसको चढ़ाने दीजिए, कम से कम पूजा हमारी पूरी हो जाए। भगवती ने कहा नहीं, तेरी पूजा तो पूरी हो चुकी है। कहा लेकिन ये फूल तो कम है। भगवती मुस्कुराने लगी,
कहा तेरा प्रेम देखने के लिए तुम जो फूल जमा किए थे, तेरा प्रेम को की परीक्षा लेने के लिए मैंने ही एक फूल को चुरा लिया था। फूल तो पूरा 1000 था, अनुमान कम नहीं लाया था। एक फूल मैंने चुरा लिया था, लेकिन तेरा तो ऐसा प्रेम निकला कि तुम तो अपने जिंदगी को दांव पर लगा दी, आंख निकाल करके तुम अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। अब तुमसे बड़ा भक्त हमको कौन मिल सकता है? मैं प्रसन्न हूँ, कहो क्या मांगते हो? भगवान राम ने कहा कि और कुछ नहीं चाहिए, आप रावण को अपने बोझ से उतार दीजिए, तभी हमको लक्ष्य की सिद्धि होगी। उसके बाद भगवती ने कहा लो मैंने उतार दिया, रावण को बोझ से उतार दिया भगवती ने। उसके बाद जब भगवान राम ने उसके नाभि में तीर दिया, तीर चलाया, तो रावण की मौत हो गई। तो रावण की मौत जो हुई वही दशमी के रोज ही। ये अलग अलग समय का वर्णन है, लेकिन उसी दशमी के दिन रावण भी मारा गया। तो रावण का जो वध हुआ, तो ये भी क्या हुआ? पाप के ऊपर पुण्य की विजय, असत्य के ऊपर सत्य की विजय, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय। तो उसको भी याद करते हैं इस दिन, इसलिए बहुत जगह रावण का पुतला जलाया जाता है इसी दिन। दशहरा में रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है? रावण के साथ आदताई जो ऋषि मुनियों को, संतों को, भगवान को कष्ट देता था, उस पर भगवान ने विजय प्राप्त किया। इसलिए ये विजयादशमी का दिन बड़ा ही पवित्र माना जाता है। और चूंकि युद्ध तो 9 दिन चला था ना, इसलिए 9 दिन उपासना होती रहती है, और अंत में दशमी के दिन पूजा की समाप्ति करके और विधिवत जो है अंतिम रूप दिया जाता है उपासना। तो ये है इस भगवती पूजन के पीछे का जो रहस्य है, या विजयादशमी के पीछे जो धार्मिक मान्यता है, उसका वर्णन मैंने आपको किया। लेकिन इस कथा का सार क्या है कि अंततः सत्य की ही विजय होती है। सत्य में विजयते नानृतम। अंततः सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय नहीं होती है। धर्म की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सत्यं वद धर्मं चर। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, तभी तुम्हारी विजय होगी। तुम अधर्म का आचरण करोगे, तेरा नाश होगा। तुम असत्य का पक्ष लोगे, तेरा पतन होगा। इसलिए सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। ये हमारा सनातन धर्म करता है, और यही कारण है इस कथा के माध्यम से मैंने जो आपको बताया, यही कारण है कि अधिकांश लोग जो है हमारे भारतवर्ष में, या जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इस विजयादशमी के पर्व को मनाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा पूजनोत्सव क्या है? विजयादशमी। हम लोगों के यहाँ अनेक तरह की पूजाएं होती है, लेकिन सबसे विशेष माना जाता है इस दुर्गा पूजा, दशहरा को सबसे विशेष माना जाता है। तो हमारे यहाँ जितने भक्त हैं, भक्त को 2 भाग में बांट दीजिए। भक्त को 2 भाग में बांट दीजिए। जो देवी देवता की उपासना करते हैं वे दुर्गा पूजा को विशेष मानते हैं, जन्माष्टमी भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, लेकिन विशेष रूप से दुर्गा की उपासना करते हैं। राम ने भी दुर्गा की उपासना की। लेकिन भक्तों का एक दूसरा समूह ऐसा है जो लोग संत और सदगुरु की पूजा करते हैं, संत और सदगुरु की पूजा करते हैं। उनके लिए ये विजयादशमी सबसे बड़ा पर्व नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा पर्व क्या है? आषाढ़ी पूर्णिमा। क्या? गुरु पूर्णिमा। वेद व्यास जी महाराज सदगुरु थे, उनका जन्मदिन है। वह हम लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व हुआ। तो जो आंतरिक पूजन करते हैं, जो संत को विशेष मानते हैं, उनके लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व सबसे बड़ा है। जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, जो आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व सबसे बड़ा है। इसलिए हम लोगों के लिए, सत्संगियों के लिए, संत मत के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा पर्व क्या है? गुरु पूर्णिमा। और उसके बाद अपने अपने गुरु की पूजा, अपने अपने गुरु की जयंती। लेकिन आम लोग जो हैं, जो बाहरी पूजन करते हैं, जो देवी देवताओं को ही बड़ा मानते हैं, उनके लिए दुर्गा पूजा बहुत बड़ा पूजा है। महाराष्ट्र में देखें तो गणेश उत्सव बड़ा माना जाता है। वो क्षेत्रवार भी होता है, क्षेत्र के हिसाब से भी बदलता है। तो इस तरह से दोनों तरह के पूजा का विधान है। लेकिन जरा विचार कीजिए कि बड़े कौन हैं?
देवी देवता बड़े हैं कि संत सद्गुरु बड़े हैं? इसको विचार करना जरूरी है कि हम लोग जो करते हैं वो विशेष है या जो आम भक्त लोग करते हैं वो विशेष है। दोनों को समझना पड़ेगा। मैंने क्या बतलाया कि जब पापी लोग बढ़ जाते हैं, अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं, दुष्ट लोग का जो प्रकोप बढ़ जाता है, तब दुष्टों के संहार के लिए भगवान या फिर भगवती का अवतरण होता है। ठीक है, और संत का अवतरण होता ही रहता है। तो दोनों में अंतर कितना है उसको समझिए। भगवान और भगवती का क्या क्या काम है? दुष्ट का संहार कर देना। और संत सतगुरु का क्या काम है? संहार करना। क्या संत सतगुरु संहार करते हैं? हत्या करते हैं? नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? संहार नहीं, सुधार करते हैं। ठीक है, अब दोनों बात को मिला करके देखिए। कोई दुष्ट है तो भगवान या भगवती उसका संहार करते हैं, और जो संत सतगुरु है वो उसका सुधार करते हैं। दोनों में कठिन काम कौन है? आपके हाथ में अगर पिस्तौल हो, एक गोली चला दीजिए, दुष्ट का संहार हो जाएगा, आपका काम बन गया। लेकिन अगर सुधार करना हो तो आसान काम है? कितना कठिन काम है सुधार करना। तो देवी देवता संहार करते हैं, दुष्ट को मार देते हैं, लेकिन संत लोग उसको समझाते समझाते सुधार देते हैं, अच्छे रास्ते पर उसको ले आते हैं। संतों का काम बड़ा कठिन है, धैर्य रखना पड़ता है कि नहीं? वो आसान काम नहीं है। इसलिए संत का कार्य ज्यादा महान है। संत हमेशा आते हैं, लोगों को सुधारते रहते हैं। भगवान कभी कभी आते हैं, संहार करते हैं। अगर भगवान 100 दिन रह जाए, गली गली में रहे, बहुत भगवान हो जाए, सब दुष्ट को मार देंगे, तब क्या होगा? कौन बचेगा? शिष्ट कितने मिलेंगे हमको? कौन ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कि पाप कर्म में लगा हुआ न हो, जिसके हृदय में खट विकार न हो? बहुत कम लोग मिलेंगे, सारे के सारे मारे चले जाएंगे। तो भगवान भी नहीं चाहते कि सबको मार दें। क्यों? अरे भगवान तो सबको पैदा किए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए असबते अधिक मनुज मोहे भाए। सारे जीव जंतु को किसने पैदा किया? परमात्मा ने, भगवान ने। ठीक है, भगवान राम ने कहा मैंने उत्पन्न किया। सारे मनुष्य को पैदा करने वाले भगवान हैं। और जब वो सबको आगे मार देंगे तो उनको तो डबल मेहनत है। एक बार सबको बनाओ, पैदा करो, फिर सबको मार दो। तो वो नहीं चाहते हैं कि हमको सबको मारना पड़े। वो कहते भाई संत के पास जाओ, सुधर जाओ। दुष्ट रहोगे तो हम आएंगे तो हमको तो अच्छा लगेगा नहीं, हम तो मार ही देंगे। लेकिन हम चाहते तुम लोग सुधर जाओ। इसलिए भगवान ने क्या कहा? कि नहीं कहा कि प्रथम भगति भगवान के संगा, वो कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति करनी हो तो संत के पास जाओ। जरूरी नहीं है देवता को खोजना, देवता के पास मत जाओ, मेरे पास मत आओ। तुम जाकर के संत के पास जाओ, तो संत के पास जाओगे तो धीरे धीरे तुमको सुधार देंगे। तो भगवान भी जानते हैं कि हमारा काम तो आसान है, किसी को मार दो। मार देना बुरा भी होता है, जो पाप भी हो जाता है। भगवान राम ने छिप करके बांदी को मारा, पाप हो गया, उसका बदला अगले जन्म में उसने ले लिया। कोई बात है। तो भगवान से कभी कभी गलतियां भी होती है, लेकिन संत बिल्कुल किसी प्रकार की गलती नहीं करते, बिल्कुल दोष मुक्त होते हैं, पाप मुक्त होते हैं। किसी भी तरह का विकार उनके अंदर होता ही नहीं है। वो परम पवित्र होते हैं। वो परमात्मा के सबसे निकटवर्ती अवतार हैं संत। परमात्मा के दोनों अवतार हैं, भगवान भी संत भी। तो भगवान को कहते हैं निमित्त अवतार। निमित्त माना किसी खास कारण से आते हैं, किसी खास निमित्त से आते हैं। लेकिन संत क्या है? नित्य अवतार। वो आते ही रहते हैं, लेकिन वो किसी खास इसी मकसद से आएंगे, सो बात नहीं है। वो संसार में आते हैं तो संसार टिका हुआ है। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, जो नहीं होते संत जन तो जल जाता संसार, संसार ही समाप्त हो जाता है। वो आते हैं ज्ञान देने के लिए, सुधारने के लिए, ध्यान देने के लिए, निर्वाण पद का पता बताने के लिए, और भक्त को मोक्ष पद में ले जाने के लिए। इस काम के लिए संत लोग आते हैं। इसलिए संत का दर्जा बड़ा ऊंचा होता है। इसलिए भगवान राम ने भी कह दिया, सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान राम कहते हैं संत का दर्जा हमसे ऊंचा है। सुधारना बड़ा कठिन काम है, याद रखिए। इसलिए यदि आपके हृदय में कुछ न कुछ विकार है, आपसे गलतियां हो जाती है, आप पाप कर लेते हैं, तो राम को नहीं खोजिए, उसी में भलाई है। आप संत को खोजिए, क्योंकि संत के पास जाएंगे तो आप अच्छा आदमी बन जाएंगे। और कहीं भगवान के पास चले गए तो भगवान की मौज है, कहीं मार के पहुंचा दिए, ऊपर तो गए काम से।
आप उदाहरण ले लीजिए कि रत्नाकर बहुत बड़ा लुटेरा, हत्यारा, पापी था, सबको लूटते रहता था, जंगल में जो जाए उसी को मार काट दे, सब धन हड़प ले। भगवान का तो यही काम था, जंगल में गए, जो दानव मिला सबको मारते चले गए। रामायण पढ़िए, जब जंगल गए तो जहां जहां दानव, राक्षस, लुटेरा, हत्यारा मिलते थे, उसको ये नहीं कहते थे इसको बांध के कोर्ट में हाजिर करो, इसकी सुनवाई होगी, सो सब कुछ नहीं। वो मिला सीधे दर्शन, पता चल गया वहाँ है, मार के ऊपर पहुंचा दिए। अगर उस रत्नाकर नाम के हत्यारे को राम से भेंट होती तो क्या होता, राम सीधे मार करके उसको परलोक भेज देते, मौत के नींद सुला देते। उसका भाग अच्छा था कि राम से भेंट नहीं हुई। भेंट किससे हुई? नारद मुनि से भेंट हुई। नारद मुनि ने कहा कि तुम इतना पाप क्यों करते हो? कहा क्यों करते हैं? हमारा रोजी रोटी है, यही तो काम करते हैं, हमारा रोजी रोटी यही है। तब नारद मुनि ने कहा ये जो तुम पाप करते हो, ये जो काम करते हो, ये अशुभ काम है, इसका फल दुख के रूप में आएगा, ये पाप तेरा जमा हो रहा है। तो तुम जो जाते हो तो इतना धन अकेले खाते हो कि और कोई खाता है? रत्नाकर ने कहा कि हम जो घर ले जाते हैं लूट करके अकेले खाते हैं, माँ है, बाप है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, सबको खिलाते खिलाते हैं। तो नारद मुनि ने पूछा कि तुम जो इतना पाप करते हो तो ये पाप का फल तो दंड होगा, दुख होगा, तो क्या ये जो तुम धन लूट कर ले जाते हो, सबको खिलाते हो, तो तेरे पाप में ये लोग हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? रत्नाकर ने कहा क्यों नहीं लेंगे, जब इतना सब खाते पीते हैं, मौज उड़ाते हैं, तो सबको हिस्सा लेंगे। नारद मुनि ने कहा एक बार पूछ करके आओ ना घर से कि तुम्हारे पाप का जब फल मिलेगा, जब दंड मिलेगा, जब नरक मिलेगा, तो वो लोग भी हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? रत्नाकर ने कहा ऐसा तो बड़ा चतुर मालूम पड़ता है, हम जाएंगे पूछने के लिए, तू घर से भाग जाएगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। नारद मुनि ने कहा कौन भाग रहा है? अरे तुमको विश्वास नहीं था, वो पेड़ से बांध दो, चले जाओ, तुम क्या दिक्कत? नारद मुनि को हाथ बांध करके पेड़ से बांध दिया और चला गया। रत्नाकर पत्नी को कहता है कि हम जो लाते हैं लूट करके तुमको कैसा लगता है? कहा बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया चीज लाते हैं। कहा देखो इसका जो ये पाप होता है, इसका दंड मिलेगा, इसका जो फल होगा उसमें तू हिस्सा लेगी ना? पत्नी ने कहा हम आपका हिस्सा क्यों लेंगे? आप शादी करके लाए हैं हमको, आप जो खिलाइए, जो खिलाइएगा खाएंगे, कमाना आपका काम है, खाना हमारा काम है, घर देखते हैं वही बहुत है, हम आपका हिस्सा लेने क्यों जाएंगे? आप लाए हैं हाथ पकड़ के शादी करके, तो आपकी जिम्मेवारी है ना, हमको क्या मतलब कि आप कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं? कहा अच्छा तू हिस्सा नहीं लेगी, कोई बात नहीं, माँ बाप जरूर लेगा, माँ बाप दयालु होता है। वो चले गया माँ बाप को पूछने के लिए, पिताजी को पूछता है, माँ को पूछता है कि हम जो ये पाप करते हैं, लूट करके धन लाते हैं, तो इसका जो फल होगा बड़ा दुख होगा, वो दंड मिलेगा, तो आप लोग हिस्सा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? माँ बाप ने कहा बेटा तू छोटा था, कितना कष्ट से तुमको हम पाल पोस के बड़ा किए, हमको जब तक जो करना था तेरे लिए कर ही दिए, अब हमारे हाथ में शक्ति है कि हम कमा के खाएंगे, अब हम तेरे पर निर्भर हैं। हम तू जब छोटा था तो हमको जैसे औकात थी, हम तुमको पाल पोस के बड़ा किए, खिलाए पिलाए, अब हम बूढ़े हो गए, अब तेरा काम है कमा के लाना, हमको खिलाना पिलाना, हमको इससे क्या मतलब तू कहाँ से लाता है नहीं लाता है, तुम जो करता है वो तू भोगेगा, तेरा पाप हम क्यों भोगे? तेरा काम है खिलाना, जहाँ से खिलाओ, इस पाप को हम लोग नहीं भोगेंगे। तब रत्नाकर का माथा ठनका कि खाएगा सब, अब मार खाएंगे अकेले हम, जब नरक में जाएंगे तो मार सब खाएगा, अब मार अकेले खाएंगे। आकर के चरण में गिर गया, कपड़ो ये तो बड़ा भारी संकट में पड़ गए हम, तो रोज हम पाप कर रहे हैं, रोज लूट रहे हैं। कहा आज दिन से इस पाप कर्म से तुम तौबा करो। तो क्या करें? कावी से सब पाप छोड़ दो, भगवान का सुमिरन करो। नारद मुनि के शरण में आ गया रत्नाकर। नारद मुनि ने राम नाम की दीक्षा दे दी, कालांतर में ध्यान की क्रिया को बदला दिया। वो जब ध्यान करने लगे, सुमिरन करने लगे, ऐसी समाधि लगी कि बैठे रह गए। दीमक ने मिट्टी से उनके शरीर को भर दिया, दीमक जो लकड़ी में लग जाता, पूरे शरीर को मिट्टी से भर दिया। कितने महीने तक, कितने दिनों तक समाधि में लीन रहे। जब ध्यान टूटा तो देखते हैं मिट्टी में हम दब गए, मिट्टी को फोड़ करके निकले बाहर। मिट्टी का एक नाम बल्मीक होता है, मिट्टी को फोड़ करके निकले, मतलब माने बल्मीक को फोड़ करके निकले, इसलिए नाम हो गया वाल्मीकि। अब वो क्या हो गए? महान ऋषि, आत्मज्ञानी, संत हो गए, संत हो गए। अब जब भगवान राम आए जंगल में तो सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। अब समझने की बात है कि रत्नाकर को राम से भेंट होती तो बेचारा का जान चला जाता। अब बीच में ऋषि मुनि मिल गए, संत मिल गए, उनको सुधार दिए नारद मुनि, तो अब भगवान उनको प्रणाम करते हैं।
अब समझ लीजिए संतों की क्या मर्यादा है। संत कौन होते हैं समझिए। सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। अरे हम ही लोग संत गुरु की पूजा नहीं करते हैं। अब सदगुरु शब्द क्यों आ गया? जो संत होते हैं वो आत्मज्ञानी होते हैं। आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया तो संत हो गए। अब जब वो ज्ञान दूसरे को देने लग गए तो उन्हीं को सदगुरु कहते हैं। सदगुरु कौन होते हैं? जो पहले से संत हो चुके हैं, समझ लीजिए। तो प्रत्येक सदगुरु संत होते हैं। अब प्रत्येक संत सदगुरु नहीं होते हैं। क्यों प्रत्येक संत सदगुरु क्यों नहीं होते हैं? कि मान लीजिए वो आत्मज्ञानी हो गए, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, अब संत बन गए, अब कोई ज्ञान लेने आया नहीं, किसी को दिया नहीं, तो गुरु कैसे बनेंगे? गुरु कहलाएंगे? अरे गुरु तो तब कहलाएंगे जब ज्ञान किसी को देंगे। अभी ज्ञान मिल तो गया है, किसी को दिए नहीं तो संत हैं, तो सदगुरु नहीं है। अब जिस दिन कोई हमारा शिष्य हो जाएगा उस दिन गुरु भी कहलाएंगे। समझ रहे हैं? तो संत सदगुरु हैं, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक रूप में सदगुरु तब होते हैं जब वो किसी को ज्ञान देते हैं। तो तत्व रूप में आंतरिक साधना के स्तर पर, आत्मज्ञान के स्तर पर संत और सदगुरु में कोई भेद है ही नहीं। और ये लोग जो है संत सदगुरु ये जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर चुके होते हैं, जबकि देवी देवता मोक्ष को प्राप्त किए हुए नहीं होते हैं। इसलिए संत का दर्जा देवी देवता अवतार से बहुत ऊपर होता है। तो हम लोग जो पूजा करते हैं, हम लोग जो भक्ति करते हैं, वो आम भक्ति से बहुत ऊंची तक भक्ति है। ये भक्ति हमको परलोक में सुख देने वाली भक्ति है, मुक्ति में ले जाने वाली भक्ति है। लेकिन जो बाहर की उपासना लोग करते हैं, बाहर में पूजा पाठ करते हैं, ये भक्ति मुक्ति में ले जाने वाली नहीं है। स्वर्ग तक आपको पहुंचा सकती है ये भक्ति, मोक्ष में नहीं पहुंचा सकती। लेकिन हम लोगों की जो भक्ति है, जो संत सदगुरु से प्राप्त होती है, वो हमको मुक्ति में ले जाती है। यही अंतर है दोनों का। इसे पलटू साहब कहते हैं कि हम तो विचार के देख लिए, अब तू भी विचार के देख लो कि देवी देवता बड़े हैं कि संत बड़े हैं। अब तब विचार करो कि किनकी पूजा करें हम। देवी देवता संत की पूजा करते हैं, और हमारे गुरुदेव ने भी कहा संत की पूजा करो। पलटू साहब कहते हैं बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा, अब देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया खोज के 3 निकाला, तीनों में दुई सही मुक्ति का एक द्वारा, हरि को लिया निकाली बहुरी पुण्य तत्व विचारा, हरि हैं गुण के बीच संत हैं गुण ते न्यारा, पलटू प्रथम संत जन और दूजे हैं करतार, बड़ा हुए थे पूजिए संतन किया विचार। इस वाणी का सार क्या है? हरि हैं गुण के बीच, असंत हैं गुण ते न्यारा। वो ध्यान करके त्रैगुण से ऊपर चले गए हैं, पिंड से ऊपर उठ करके ब्रह्मांड में उनकी गति है। वो निशब्द परम पद में चले गए हैं जहाँ भगवान की गति नहीं है। तो हरि हैं गुण के बीच, त्रैगुण के अधीन होते हैं जो देवी देवता होते हैं, लेकिन संत जो है त्रैगुण से अतीत होते हैं, वो परम पद में प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए सबसे ऊंचा पद उन्हीं का होता है। पलटू साहब कहते हैं इसलिए हम संत की भक्ति करते हैं। पहले संत की भक्ति कर लो, उसके बाद किसी की भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पलटू साहब की फिर एक वाणी सुना लेता हूँ। पलटू साहब कहते हैं संत चरण को छोड़ के पूजा तो भूत बैताल, देवी देवता को भूत बैताल ने कहा गया। ये जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, ये आवाजों में घूमते हैं। और भी आगे वर्णन आया है, कहते हैं संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल मुए पर भूते होई, और जेकर जहाँ जीव अंत को होई है सोई, देव पितर सब झूठ सकल यह मन की भरम ना, यही भरम में पड़ा लगा है जीवन मरना, देवी देवा सेई परम पद किन्हु न पावा, भैरो दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। देवी देवता नरक नहीं जाते, भैरो दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा, पलटू अंत घसीटी हैं अचोटी धर धरी काल, असंतरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल। कहते अंत में काल तुमको चोटी पकड़ के रगड़ेगा जमीन पर, याद रखो। क्यों? तुम भूत बैताल की पूजा करता है। ये देवी देवता जो है ये मोक्ष नहीं पाए हैं, उनकी भक्ति करता है, तो तुम कहाँ ले जाएंगे? तुमको स्वर्ग ले जाएंगे, और स्वर्ग में पुण्य खत्म होगा, फिर निकाल देंगे वहां से। भगवान शिव ले जाएंगे शिव लोग, अब वहां पुण्य जितना है भोग लीजिए, वहां से निकाल देंगे, फिर चले जाइए नरक लोग, चले जाइए।
तो क्या लाभ हुआ? आवागमन के चक्कर में घूमते रहिए। तो संत लोग कहते हैं कि संत के शरण में जाओ, संत मताबिन गति नहीं सुनो सकल देखान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। संत की संतान बनो, संत की सेवा करो। अरे देवी जो थी वो तो दुष्ट को मार दी, लेकिन अगर कोई सच्चे संत मिल जाते तो महिषासुर को भी सुधार सकते थे। कोई बड़ी चीज नहीं है, संत की मौज हो जाए किसी को भी सुधार सकते हैं। तो संत में सारे सद्गुण भरे होते हैं। सत्य विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, असत्य सार कवि कोविद योगी। सत्य विकार को, 6 विकार को जीते हुए होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, 6 विकार जित, अनग पाप रहित, अकामा इच्छा रहित, अचल अपने धर्म पर दृढ़, अकिंचन थोड़े में संतुष्ट होने वाले, सुचि परम पवित्र होते हैं, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, सुख के धाम होते हैं संत। सारे सद्गुण के भंडार होते हैं। वो सब जीव मात्र के प्रति दया रखते हैं। अरे भगवान तो हत्या न कर देते हैं, लेकिन संत हत्या क्या करेंगे? वो तो इतने दयालु होते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा कि कवियों ने कहा है कि मक्खन के समान संतों का हृदय कोमल होता है। कवियों ने क्या कहा कि जैसे मक्खन बड़ा कोमल होता है, थोड़ी गर्मी से पिघल जाता है, उसी तरह संतों का हृदय कोमल होता है। लेकिन संतों ने तो कहा, तुलसीदास जी कहते हैं हमको ये चीज स्वीकार नहीं है कि मक्खन के समान संतों का हृदय कोमल होता है। अरे मक्खन से बहुत ज्यादा कोमल होता है संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न कह न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत माना मक्खन, कहा कभी न पाए कहीं न जाना। तो राजी करते हैं, संतों ने कहा कि कवियों ने कहा है कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, कहा कभी न पाए कहीं न जाना, पर कहने के लिए वो नहीं जाने, ठीक नहीं कर सके। क्यों? निज प्रताप द्रवहि नवनीता, पर द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन संत अपनी गर्मी को छोड़ दीजिए, दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाते हैं, दूसरे के दुख से पिघल जाते हैं। दूसरे को दुख में देखे पिघल गए तो मक्खन से ज्यादा कोमल हुए कि नहीं? मक्खन को तो अपने हाथ दीजिएगा तब पिघलेगा, यहाँ तो उनको कष्ट नहीं देना है, दूसरे को कष्ट दीजिएगा देख करके दुखी हो जाएंगे। इतने बड़े महापुरुष जीव मात्र के प्रति जिनके हृदय में प्रेम करुणा सेवा की भावना हो, जो दुख देने वाले को भी दुख न दे, ऐसा कौन हो सकता है? कोई देवी देवता ऐसा नहीं हो सकता। राम ऐसा है कि उनको दुख देगा तो सुख देंगे? नहीं हो सकता है। लेकिन संत ऐसे होते हैं। अब छोटा सा उदाहरण देता हूं, संत कैसे होते हैं? जीव मात्र के प्रति दया के भाव से वो ग्रसित होते हैं, उपकार करने के लिए हमेशा प्रस्तुत होते हैं। किसका उपकार हम कैसे करते हैं? बहुत छोटी सी घटना सुनाता हूं। महर्षि बोधायन एक सद्गुरु थे, संत थे। महर्षि बोधायन अपने शिष्य मंडली के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे। जंगल में रुक करके कंद फल मूल सब कोई भोजन किए। कहा दिए सब कोई आराम करो, फिर उठ करके हम लोग स्वाध्याय और ध्यान आदि करेंगे। सब कोई जो कंद फूल था खा लिए, कोई पवित्र दिन था, और सब कोई आराम करने लगे, सब सोने लगे। 2 घंटा जब सब सो लिया तब महर्षि बोधायन ने आवाज दिया कि सब कोई उठ जाओ, अब स्वाध्याय और ध्यान का समय हो रहा है, सब कोई जग जाओ। जाकर के कुछ लोगों को जगा दिया, सब कोई जग जाओ। सब जग करके एक जगह जमा हो गया, आंख मुंह धो करके बैठ गया। आप स्वाध्याय अध्ययन करेंगे, धर्म ग्रंथ का पाठ करेंगे, फिर कुछ ध्यान भी करेंगे। लेकिन एक साधु जो था पेड़ के पास बैठा ही रह गया। तो महर्षि बोधायन नजदीक में गए। वो कौन था? उनका सेवक साधु, उसका नाम था गार्ग्य। तो गार्ग्य जो साधु था वो पेड़ के पास बैठा ही रह गया, लेकिन जगा था। गुरु महाराज पूछते हैं महर्षि बोधायन कि सब कुछ चला गया, तू बैठा ही रहेगा, तू नहीं चलेगा? गार्ग्य कहता है गुरुदेव देखिए मैं बैठा हुआ हूं, मेरे पांव से एक सांप लिपटा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से सोया हुआ है। गुरुदेव अब जब तक ये सांप अपनी इच्छा से यहां से नहीं जाएगा, कैसे इसको कष्ट देकर के हम उठ जाएं? ये बहुत निश्चिंत होकर के पड़ा हुआ है, इसलिए जब ये उठकर चला जाएगा सांप तब हम आएंगे। अभी इसको हम यदि उठ जाएंगे इसको कष्ट हो जाएगा, अभी हम नहीं उठेंगे। गुरु महाराज कहते हैं ठीक है तुम बैठे रहो। वहां सांप वहां पर पेड़ के निकट
पेड़ से लग करके बैठा था, उसी तरह पड़ा रहा, और घंटों उसी तरह पड़ा रहा, और सांप लिपट कर सोता रहा। शाम हो गई, जब सांप उठ करके वहां से निकल गया, तब गार्ड वहां से आता है गुरु महाराज के पास, तब आकर के बैठा। गुरु महाराज उस घटना को देख करके अंदर से बहुत आनंदित थे कि जीव मात्र के प्रति प्यार किसको कहते हैं, कि किसी को हमसे कष्ट न हो। तब महर्षि बोधायन उपदेश देने लगे अपने शिष्यों को। उन्होंने कहा कि जो विषम और कठिन परिस्थिति में अपने साहस, शील, सदाचार और परोपकार की भावना का त्याग नहीं करता है, वही संसार में महान उद्देश्य की पूर्ति करता है, महान कार्यों को संपादित करता है। तो इशारा काल की तरफ था कि विकट परिस्थिति में भी जो सांप लिपटा हुआ है, न डर है न भय, कोई भय नहीं। उस विकट परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी साहस भी उसके अंदर है, शील भी है, धैर्य भी है और परोपकार की भावना भी है। ये सच्चे साधु का लक्षण है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहनी दुख परहित लागी, अपर दुख हेतु असंत अभागी। संत दुख सहते हैं दूसरों को सुख देने के लिए, और दुष्ट लोग दुख सहता है दूसरे को दुख देने के लिए। इसलिए याद रखिए कि संसार में संत पद से ऊंचा कोई पद नहीं है। जितने देवी देवता हैं सब संत का आदर करते हैं, उनको पूजन करते हैं। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा पूजन क्या है? संत और सद्गुरु का पूजन। लेकिन हम लोगों को ये जो बाहरी पूजन होता है इससे कोई विरोध नहीं है। जो लोग करते हैं वो अच्छा करते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। कोई मान लीजिए कोई वेद पाठ कर रहा है और कोई बच्चा बैठ करके अ आ लिख रहा है, तो जो वेद पाठ करने वाला है वो कहेगा कि भाई अ आ क्या करेगा, लिख करके मत लिखो। सो तो नहीं होगा, शुरू में तो बच्चे को अ आ ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो अ आ लिखता है इसका मतलब वो बालमती का है, वह बाल बुद्धि का व्यक्ति है, वो गलत नहीं कर रहा है, वो बाल बुद्धि का है। आगे चल करके वो भी उससे आगे बढ़ेगा तो वो भी एक दिन वेद पढ़ेगा। मतलब क्या है? जो बाहरी पूजन करते हैं वो बुरा नहीं करते हैं, लेकिन जीवन भर उसी में लगे रहें और इस उत्तम पूजन को न जाने, आत्मज्ञान के रहस्य को न जाने, तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सगुण पूजा को भी जाने समझें और निर्गुण ब्रह्म को भी पहचाने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।